जब लोग बाहर हमें कौन जाने। गले में लटका के क्यों आए हो आप? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं जनपद पंचायत राजनगर के ललपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं इसलिए ये आवेदन गले में लटका के आया हुआ हूँ क्योंकि कई बार छतरपुर कलेक्टर को आवेदन दे चुका हूँ, कई बार राजनगर एसडीएम को बता चुका हूँ, कई बार जनपद सीओ साहब को बता चुका हूँ। राजनगर स्कूल में 20 दिन हो गए हैं, हाई स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, अस्पताल है, लाइट नहीं है। उन्होंने लिख के दे दिया, आवेदन दे दिया, मौका दे दिया। अन्य एक और मोहल्ला है, वहाँ पर 10 दिन से डीपी नहीं है, खराब है। लोग बात फोन लगा रहे हैं, जीए साहब को कई बार फोन लगाए, वाई साहब को फोन लगाया, फोन ही उठा रहे हैं। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, किस तरीके से बच्चे रह रहे होंगे। और स्कूल में जो कंप्यूटर वर्क है वो रुका हुआ है, जो वहाँ पे पढ़ाया जाता है वो रुका हुआ है, और बच्चे इतनी गर्मी में किस तरीके से बैठ रहे होंगे। अगर बच्चा कोई बीमार हो जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ललपुर में गौशाला है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता। गांव की समय इतनी बेकार है, दुर्दशा है, न उनको खाने को है, न पीने को, न वहाँ पर कोई देख रहा है। एक गांव है चौतौरा पुरवा, लगभग जब से देश आजाद हुआ है हर साल 3 माह में वहाँ के लोग बाग राजनगर नहीं आ पाते हैं, गांव पंचायत नहीं आ पाते हैं। कोई बीमार हो जाए, बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे खंडर स्कूल है, कोई वहाँ पे गिर जाए, मैंने कई बार आवेदन दिया, इसको गिरा दो, नया बना दो, कोई नहीं सुन रहा है। प्राथमिक स्कूल में 10 साल पहले बच्ची खत्म हो गई थी, लेकिन उसके लिए आवेदन दिया था, सबने कहा था कि बनवा देंगे, बाउंड्री बनवा दे, आज तक कोई नहीं बनवा रहा है। ऐसी रोड की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं, गाँव से समस्याएं हैं, लाइट की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। और मेरा एक और कलेक्टर महोदय से निवेदन था, चले गए वो ठीक है, लेकिन निवेदन ये था कि अगर ये हमारे अधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, सीओ महोदय अगर सुन रहे होते तो ये लोग बाग इतनी लाइन थोड़ी न लगी होती। कलेक्टर महोदय को सुनाने आए थे, हम अपनी पीड़ा दिखाने आए थे, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत बुराई बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये अधिकारीगण सुन रहे होते तो यहाँ पे देखिए हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है, गाँव से आ रहे हैं। हर तहसीलदार रोज बैठते हैं, एसडीएम रोज बैठते हैं, सीओ साहब रोज बैठते हैं। आखिर ये लोग क्यों आए हैं, क्यों पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं इनको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए कलेक्टर महोदय को सुनाने आते। लेकिन कलेक्टर महोदय थोड़ी देर आए, उसके बाद चले गए। जन सुनवाई में उपस्थित मेरा आवेदन एसडीएम महोदय ने लिया हुआ है, मैंने उनको सख्त चेतावनी दी हुई है। अगर 15 दिन में जो ये 15 मुद्दे हैं गांव से समस्याओं से रिलेटेड, अगर इन मुद्दों को सॉल्व नहीं किया गया तो 15 दिन के बाद 16वें दिन में एसडीएम महोदय के चैम्बर कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। और जब तक गांव की समस्याएं नहीं हल हो जाएंगी तब तक इसी तरीके से आवेदन देता रहूंगा और बोलता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जन सुनवाई में आपके द्वारा आवेदन दिया गया, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने बोला हुआ है कि हाँ, इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम जल्दी से जल्दी संबंधित अधिकारी हैं, जो विभाग के अधिकारी हैं, उनको सूचित करके जो आपकी परेशानी है मैं हल करूंगा, हल करने की कोशिश करेंगे। एक और बोलना चाहूंगा, जो डीपी है, मेरा वाईसी साहब से, एसडीएम साहब से विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर पैर पड़कर निवेदन करता हूँ कि बच्चों से रिलेटेड समस्या है उनको तुरंत हल किया जाए। बहुत परेशान है, इतनी गर्मी है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तीन माह बरसात में गाँव के आदमी निकल नहीं पाते हैं, राजनगर नहीं आ पाते हैं, लगभग उनकी पंचायत लगती वहाँ पे नहीं आ पाते। रोड के लिए मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ, कई बार इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ सर एक स्कूल है, स्कूल में बच्चियाँ पानी पीने जाते हैं, 8-10 साल दुर्घटना हो गई थी तो बच्ची की मृत्यु हो गई थी, मतलब पूरे तरीके से वो ट्रैक्टर से कुचल गई थी। आपसे बता, ये बच्चियाँ पानी पीने आती हैं, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर पानी पीने आती हैं, तो ऐसा ना हो कि फिर से एक और घटना घट जाए। ये स्कूल है, लगभग 15-20 सालों से खंडर है, यहीं से बच्चे निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसा ना हो कहीं घटना घट जाए। सर ये गौशाला है, सर ये गौशाला है, पूरे किसान परेशान है। जी जी।
सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के सर, अगर 15 दिन में सर ये जो समस्याएं हैं निराकरण नहीं होगा सर तो मैं भूख हड़ताल पर आपके कार्यालय के सामने बैठूंगा, क्योंकि मैं सर कई बार आवेदन दे चुका हूँ, छतरपुर में भी दे चुका हूँ,